अच्छा भाई आपस की बात है, ईद का दूसरा दिन है लेकिन आपको फील नहीं हो रहा होगा कि भाई ईद है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालांकि होता है ना हमारे इलाकों में, मोहल्लों में ऐसा होता है कि भाई बच्चे खेल रहे होते हैं, वो पिस्टलें होती है, समझ गया। हाँ भाई ड्रिफ्ट कैसे मारते हैं फ्लाई पे ले जाते हैं। अब ये प्रॉपर ऐसा होता है कि आप जैसे एक्चुअल में ड्रोन उड़ा रहे हो, एक्चुअल में कंट्रोल्स वैसे हैं, ड्रोन अगर लगता है तो वैसे ही गिरता है, और आपको जो इसके सेंसर्स हैं वो भी वैसे ही शोर मचाते हैं अगर आप कहीं पर जाते हो। अब ये वो है, अंदर नहीं आने दे, अब ये रशी सिक्योरिटी वाले इनको हटा रहे हैं ना सबको। तकरीबन 3 साल पहले का कोट है, और ये अभी यानी कि रिसेंटली मैंने सूट सिलवाया था, ब्लैक सूट वही है। और आपको पता है कि भाई आपका जो भी पहन ले, फिर वीडियोस तो क्लास की आती हैं खड़े होकर जूमे ढूंढ रही है उसकी बाइक पे अमीर बंदा आपने देखा होगा ना, जिसके पास पैसा होता है उसकी लॉटरियां भी लगती हैं, उसकी कमेटियां भी सबसे पहले निकलती हैं। गरीब बंदा कहता है कि यार हमें जरूरत है, हमारी नहीं निकल रही। भाई अगर तेरी किस्मत अच्छी होती तो तू गरीब क्यों होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात का करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्र है, रहम है, करम है, फजल अल्लाह ताला का ज़ाता है कि हमेशा शुक्रगुजार की नेमतें बढ़ा देता है और नाशुक्र की नेमतें कम कर देता है। बहुत ही लंबे इंट्रो के बाद जी ईद का सेकंड डे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और जिसने कल का व्लॉग नहीं जाके देखा तो भाईजान देख लो, जिस व्लॉग में मेरी जान निकली भी है और जान वापस भी आई है, जाके लाजमी से तुमने वो व्लॉग देखना है। अच्छा आप भी अभी कोई टाइम 3 बज रहे हैं, 3:30 4 बज रहे हैं। अच्छा ये लेट इस वजह से हुआ है कि भाईजान मेरी इस्त्री हो गई थी ख़राब, और जो कि मैंने कोई जो है ना 1.5 घंटा बैठ के बनाई, नहीं बनी, तो ये दूसरी इस्त्री मैं किसी से मांग के लेकर आया हूँ। कपड़े शपड़े इस्त्री कर लिए, क्योंकि ये सूट भाईजान मैंने पहले धोया है आज के दिन में और उसको सुखाया है ड्रायर में, फिर जाके पहना है मैंने। खैर अब बात यह है कि भाईजान कल का व्लॉग में आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि मेरा जो ड्रोन था वो चोरी हो गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मिल गया है। जाके लाजमी से वो व्लॉग देखो। खैर आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट, और आज भी हमने रील बनाने जाना है, एक लोकेशन है वहाँ साथ आपको लेकर चलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अच्छा भाई आपस की बात है, ईद का दूसरा दिन है लेकिन आपको फील नहीं हो रहा होगा कि भाई ईद है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालांकि होता है ना हमारे इलाकों में, मोहल्लों में ऐसा होता है कि भाई बच्चे खेल रहे होते हैं, वो पिस्टलें होती है, इतनी दूर खड़ी कर दी तो वाकई जगह नहीं दे रहे थे क्या। अच्छा इसने खड़ी मांगी है जहाँ बाइकों की जगह, बोला गाड़ी की आदत नहीं है ना मुझे बड़ा आदमी ऐसा हो जो ना गुरूर ना हो औकात बंदा वो देखो सामने बाइकों की जगह पे खड़ी करके आया गाड़ी। चलो अभी चलते हैं लोकेशन पे, और टाइम हमारे पास काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। हमने असर से पहले याद नहीं कि मगरिब से पहले हमने जो है ना ये शूट निपटा देना है वैसे। अच्छा भाईजान अब सीन ये है कि पुराना सूट और पुराना कोट, ये कोट मैंने लिया था आज से कोई 2 साल पहले या 3 साल पहले, 3 साल हो गए होंगे, ठीक है तकरीबन 3 साल पहले का कोट है। और ये अभी यानी कि रिसेंटली मैंने सूट सिलवाया था, ब्लैक सूट वही है। और आपको पता है कि भाई आपका जो भी पहन ले, फिर वीडियोस तो क्लास की आती हैं, आगे देख ले। अरे वो जूमे काट रही है, काम चेक कर रहे थे खड़े होकर जूमे ढूंढ रही है उसकी बाइक पे वो क्या कहते हैं कि निभाने वाले निभा जाते हैं, निभाने वाले निभा जाते हैं। तो अभी चलते हैं सीधा लोकेशन पे, और ब्लॉग का तो हमने शुरुआत कर दी है। बाकी अगेन मैं कह रहा हूँ कि कल का ब्लॉग जाके देखो लो, मेहरबानी करो वो ब्लॉग देख लो, और उसी में जाके ईद मुबारक भी कह देना। कह रहा है कि इसके पास मेरी तस्वीर लो जहाँ सारे मुल्क के झंडे लगे हुए हैं डायरेक्शंस भी सारे मुल्क के झंडे लगे हुए हैं। अभी कहाँ जाना है? अब जो सामने पिरामिड्स बने हुए ना उस तरफ चल। पिरामिड्स वो घुमा के जाना, इजिप्ट के। हाँ घुमा के चलते हैं। अब ये वो है, अंदर नहीं आने दे, अब ये रशी सिक्योरिटी वाले इनको हटा रहे हैं ना सबको, पूरा रश है, सारा लेफ्ट सारा रश है, बाइकें खड़ी करती हैं। अच्छा जी उस लोकेशन से हम आ गए हैं, और अभी एक और लोकेशन पे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ तक काफ़ी ज़्यादा रश, हमारे रील में से कभी किसका बच्चा जा रहा है, कभी किसका बच्चा जा रहा है, तो गलतियाँ उनके जो भुगत हम रहे थे। अब हम जा रहे हैं एक और लोकेशन पे जहाँ पर हमें नहीं लगता कि रश होगा, फार्म हाउस की तरफ ना, बैरी के फार्म हाउस की तरफ। तो अभी वहाँ जाते हैं, वहाँ नेक्स्ट लोकेशन है, वहाँ पर जाके शूट करते हैं। हमें टाइम लग जाना, हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई। ये फार्म हाउस की तरफ हम आ गए हैं, और लोकेशन ये है आपके सामने है। और भाईजान 1-2 जगह हैं जहाँ पर हमारे अच्छी सी रील शूट हो जाएगी आज की भी, ठीक है। तो ये वाली कुछ लोकेशन है जहाँ पर हमने शूट करनी है अभी एक अदद रील। अब इसमें ना मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसी, मतलब कि मैं लेकर आऊँ जो थोड़ा यानी कि ना गमगीन टाइप का होता है, एक वो टच हो, और उसके अलावा
अच्छा जी, एक और नई चीज़ जो मैंने जो है ना ढूंढी है, खोज की है, वो ये है कि भाईजान ड्रोन मैंने सिखाना था अब जो है ना अपने दोस्तों को। अब रिस्की था, हवा में चीज़ होती है, मैं खुद जब उड़ा रहा होता हूँ तो इतना बड़ा जिगरा दिल गुर्दा लेकर मैं उड़ाता हूँ। तो कल बैठे बैठे एक चीज़ नहीं मेरे जो है ना उसमें आई नॉलेज में, तो एक सेकंड ज़रा, जिससे मुझे यानी कि ऐसा समझो कि 100% सपोर्ट मिल गई कि मेरा ड्रोन जो है वो बच सकता है। मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ, वेट कीजिएगा। ये कह रहा है हम जब सारा कुछ सीखें और सारी चीज़ें कर लें, जिस दिन उड़ाएं और उस दिन गिर जाए। नहीं ऐसे थोड़ी खुले मैदान में फिर देखेंगे ना, नहीं तो भाई अल्लाह ताला तब तक तुम्हें अपना ड्रोन दे देगा। मैं क्या ही दे सकता हूँ तुम्हें। ऑन करते हैं इसको, जॉयस्टिक्स लगा लेते हैं, ये भी लग गया और ये भी लग गया। आपने जाना है DJI सिम्युलेटर में, आपने जाना है, इसमें आप जैसे गए और उसके बाद भाईजान आपका आ जाएगा, ठीक है। अब बेसिक कोर्स है और उसके बाद इम्प्रेसिव फ़्लाइट है। ये आ गया हमारा इम्प्रेसिव फ़्लाइट। और भाई अब ये वाला एरिया हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको लो फ्लाई पे ले जाते हैं। अब ये प्रॉपर ऐसा होता है कि आप जैसे एक्चुअल में ड्रोन उड़ा रहे हो, एक्चुअल में कंट्रोल्स वैसे हैं, ड्रोन अगर लगता है तो वैसे ही गिरता है, और आपको जो इसके सेंसर्स हैं वो भी वैसे ही शोर मचाते हैं अगर आप कहीं पर जाते हो। अब इसको जो है ना हम मार्क प्लेस पे करते हैं, ठीक है। अब ये उड़ता है, दोनों को हमने करीब ले आना है ऐसे, ये हो गया। अच्छा जी, ये जी हो गया आपका ड्रोन, ठीक है। अब ये उड़ गया है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। अब ये प्रॉपर वैसे ही फीलिंग दे रहा है, ये इसके कैमरा ऊपर नीचे, यानी ये वाला जो है ना, ये वाला अगर इसको ऊपर करेंगे ना यूँ, तो ये होगा इसका यूँ ऊपर, अगर ये इस तरफ लेफ़्ट पे ले जाएंगे तो ये होगा यूँ नीचे। अच्छा, अब मैं आपको कंट्रोल समझाता हूँ। अब इससे होता है आगे, ड्रोन आगे जाएगा, इससे जाएगा यूँ पीछे, ठीक है, और लेफ़्ट जाएगा ये या राइट। अब इस वाले कंट्रोल का क्या होता है, इस कंट्रोल से जाता है यूँ ऊपर, ठीक है, फिर ये गया नीचे, ठीक है। और अगर हमने बिल्कुल इसका जो व्यू है वो हमने लेफ़्ट राइट करना है फॉर सपोज, अब यानी कि इसने देखना है इधर ड्रोन वहीं स्टेबल हो और देखना है लेफ़्ट पे, तो हम इसको यूँ करेंगे, यूँ, ये लेफ़्ट गया, अगर इसको यूँ करेंगे तो ये राइट पे गया, ठीक है। अब फॉर सपोज हमने जाना है किस बिल्डिंग की तरफ मैं आपको ले जाऊँ, बल्कि हम जाते हैं इस दुकान का शॉट लेते हैं, ठीक है, ये जो नीचे सामने ये वाला, ठीक है। अच्छा, ये 3 मोड हैं इसके, ये C से सिनेमैटिक, N से नॉर्मल और S से स्पीड, ठीक है। अभी हम नॉर्मल पे करते हैं शूट, ठीक है। अब हम करीब जा रहे हैं, देख रहे हो सेंसर्स इसके, ओके। अच्छा, अब इसको सिनेमैटिक पे रखते हैं, इसको बिल्कुल बराबर रखते हैं, ठीक है। अब ये वाला इसका लेते हैं हम शॉट, ठीक है। ये जी हमारा आ गया, ये चेक करें, एक शॉट ये आ गया, ठीक है। अब दोबारा हम आगे जाते हैं। अच्छा, इसमें ना इस वाले ड्रोन में जो मेरे वाला, इसमें जूम इन जूम आउट पे 3x तक हम जूम कर सकते हैं। ये वाला इसका जूम इन जूम आउट के लिए है, ये चेक करना, ये जूम इन हो गया, ठीक है, ये जूम आउट हो गया, अभी हो गया। और तेरी खैर, देख रहे पीछे क्या था, वो खंबा, ये हर बार देखो, अब लगेगा तो ऐसे गिरेगा जैसे एक्चुअल में ड्रोन गिरता है। और ये तीनों मोड है इसका, ये बाईपास है, वहाँ से गुजर जाना, ये ब्रेक रुक जाएगा, और ये ऑफ करेंगे तो ये जाके लगेगा फिर। अब ये देखो, मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या फंक्शन है वैसे। अब जैसे मैंने कहा ना रुक जाएगा, ये जाके रुक जाएगा, ये देखना, ये सामने ले जाऊँगा ना मैं इसको, अब ये इसको पूरा मैंने ये दबाया हुआ है, चेक करो, नहीं जाएगा, आगे नहीं जाएगा, इसके सेंसर्ड है, नहीं जाएगा। अब यहीं पर ही मैं इसका फोर्स सपोज ये ऑफ कर देता हूँ, ये हो गया ऑफ, देख रहे हो, ये सेंसर है इसके दोनों नीचे, इधर और इधर, ठीक है, ये उड़ गया। अब ऊपर जाता है इससे, इसको ऊपर कर, ये ऊपर गया, ठीक है। अब देख, ये ऊपर गया, ऊपर गया, ठीक। अब नीचे ले आया इसको, समझ गया।
हाँ भाई ड्रिफ्ट कैसे मारते हैं ये मेरा दोस्त सीख गया है। अगर आपने कोई शादी बाराती में कोई शूट करवाना हो, कोई ड्रोन शॉट उड़वाना हो तो मेरे दोस्त से रब्ता करें। तुड़वाना तो मेरे दोस्त से रब्ता करें भाई। ये बड़ी अच्छी चीज़ है यार, आप बजाय गेम खेलने के अब ये सीखो तो ये बहुत अच्छा है। नहीं बिज्जू रिमोट लेके जाया करेगा मुझसे, रिमोट तोड़ के आ जाए, ड्रोन वैसा ही है, रिमोट तोड़ के आ जाए। अच्छा जी, फिलहाल ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। और ये मैंने इस वजह से थोड़ा सा ब्लॉग को लंबा किया क्योंकि ईद के भाई दूसरे दिन का टोटल ब्लॉग बना है 4 मिनट का। मैं चाहता तो उसको थोड़ा लंबा बना सकता था, लेकिन रूटीन ऐसी हो गई थी और मैं एक ऐसी जगह पे निकल गया था, आपको सीधा बताता हूँ, मैं बहरिया से बाहर गया था और वहाँ पर मैं फ़ोन नहीं ले जा सका क्योंकि ईद के दिन चल रहे हैं, रिस्क नहीं ले सकता। आपको पता है कि कितना बड़ा सानिया हो गया था मेरे साथ, ये तो अल्लाह ताला का बड़ा ही करम हुआ और जो कि है, और ये मुझे चीज़ वापस मिल गई, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। जब आपके थोड़े से मामला बुरे चल रहे हो ना, तो एक तो किसी भी चीज़ में हाथ ना डाला करो, रिस्क ना लिया करो, कुछ भी ना किया करो। जिस दिन आपके दिन अच्छे हो ना, आप जिस चीज़ में हाथ डालोगे वो आपका जो ना सफल हो जाएगा। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, अमीर बंदा आपने देखा होगा ना, जिसके पास पैसा होता है उसकी लॉटरियाँ भी लगती हैं, उसकी कमेटियाँ भी सबसे पहले निकलती हैं, और उसके अलावा वो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। गरीब बंदा कहता है कि यार हमें ज़रूरत है, हमारी नहीं निकल रही। भाई अगर तेरी किस्मत अच्छी होती तो तू गरीब क्यों होता? सॉरी, मैं मतलब कि एक मिसाल दे के आपको समझा रहा हूँ, अल्लाह ताला सबको दे, लेकिन मैं आपको सिंपल एक मिसाल दे रहा हूँ कि भाई जब आपके दिन बुरे चल रहे हो, बुरे तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, लेकिन जब आपको पता हो कि यार ये थोड़ा 19-20 चल रहा है किस्मत के साथ, तो किसी चीज़ में हाथ ना डाला करो, कोई रिस्क ना लिया करो। देखा जाएगा, आप 110% उसमें लॉस करोगे। जिस दिन अच्छे हों तो मैं कहता हूँ हर चीज़ में उंगल किया करो। फिर खैर इंशाल्लाह मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।